हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में धमाकेदार रूप से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों की डिमांड की वजह से अब मैथ्स को टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है और पहला टॉपिक रखा गया है परसेंटेज, और इससे रिलेटेड एक वीडियो को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर जरूर वॉच करें, क्योंकि उस वीडियो में जो कंटेंट बताया गया है वो सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं बल्कि पूरे अरिथमेटिक में काम आने वाली है। और अब एग्जामिनर के डाटा के अनुसार से जो उस वीडियो में बताया गया ना, आपको पूरे अरिथमेटिक में वही चीज़ें ही काम आएगी। तो मैं जो उस चीज़ें को उस वीडियो में मैंने बताया है, चलिए हम उसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग इस क्लास का आनंद लेंगे। तो बस आप अपने सिर्फ नज़रें को जमाए रखिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जो मैं अपने थंबनेल में लिखा हूं ना, मैं उस चीज़ पे मैं खरा उतरूंगा और मैं आपकी सोचने की क्षमता और जो आपकी सोचने की जो तरीका है ना, मैं उसे पूरा बिल्कुल मैं चेंज करने वाला हूँ। क्योंकि जो जितने भी लोग बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के नाम से जो सारे बैचेस जो सब चला रहे हैं ना, वे लोग क्या करते हैं ना, एक तो सिस्टमेटिक पढ़ाते नहीं और दूसरी लंबी लंबी सॉल्यूशन सब लाते हैं। वैसा सॉल्यूशन मेरा 10th का एग्जाम नहीं है, 12th का एग्जाम नहीं है, हमें वैसा सॉल्यूशन करना ही नहीं। तो बस आप मेरा सब साथ दीजिए, मैं आप लोगों को वो चीज़ देने वाला हूं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों को ट्रिक व्रिक मैं कुछ सिखाने वाला हूं, मुझे कोई ट्रिक नहीं आती, ना मैं जानता हूं ना मैं आपको सिखा सकता हूं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस परसेंटेज चार्ट वैल्यू को रिवीजन करते हैं। तो देखिए भाई, 1/2 का परसेंटेज मान होता है 50%, 1/3 का परसेंटेज मान होता है 33.33%, 1/4 का परसेंटेज मान होता है 25%, 1/5 का परसेंटेज मान होता है कितना, तो 20%, 1/6 का मतलब होता है 16.66%, 1/7 का मतलब होता है 14.28%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/9 का मतलब होता है 11.11%, 1/10 का मतलब 10% होता है, 1/11 का मतलब होता है 9.09%, 1/12 का मतलब होता है 8.33%, 1/13 का मतलब होता है 7.691%, 1/14 का मतलब होता है 7.14%, और 1/15 का मतलब होता है मेरे भाई कितना, तो 6.66%, 1/16 का मतलब होता है 6.25%, और 1/17 का मतलब होता है 5.88% होता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने पूरे डिटेल से क्लास किया होगा ना, इसकी परसेंटेज की क्लास नंबर 1 में, और अगर उसके बाद आपने इस चीज़ें को लिखा होगा अपने डायरी में 5 से 10 बार, और अगर अभी आप उस चीज़ को सुन लिया होगा तो आपको संभवतः बहुत कुछ याद हो ही गया होगा। तो बस आप सिर्फ अपने नज़रें को जमाए रखिएगा क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना तरीका, बोलिएगा हाँ भाई ये तो तरीका वहाँ पे यूज होने वाली एग्जाम में। बोल रहे कि 50,000 का 120% का 0.08% का मान किसके बराबर है, ठीक है। कितना दिया मेरे भाई, 50,000 का 120%, 120 का मतलब नीचे में 100 हो जाएगा, और 0.08%, देखिए परसेंटेज का मतलब तो बट्टा में 100 आएगा ही आएगा, और जब अगर ये हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और नीचे आएगा। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं, परसेंटेज का मतलब तो 2 जीरो आ ही गया और दशमलव के बदले में 2 जीरो आएगा, है ना। तो नीचे में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर में जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम काट लेते हैं 5 जीरो को, है ना। अब उसके बाद क्या बच गया, 5 × 12 × 8 बट्टे में 10। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कीजिएगा 5 × 8 तो कितना आ जाएगा, 40। 40 में एक जीरो आती है और एक जीरो ए हो गया, एक जीरो से एक जीरो तो कट ही गया। तो जब हम 40 में अगर एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4, और यहाँ पे कितना बच गया, और इंडिविजुअल संख्या 12 बराबर 48। देखिए आप इस चीज़ को कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08%।
देखिएगा सबसे पहले मेरे भाई 120% लिखा हुआ है, तो जब 120 को लिखेंगे हम परसेंटेज वाली वैल्यू में, तो हम 120/100 लिखेंगे, मतलब नीचे में तो 2 जीरो आएगी, और 0.08% लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो आएगी नीचे, और परसेंटेज के बदले भी 2 जीरो आएगी नीचे। ओवरऑल कितना जीरो होगी नीचे में, तो 4 उधर और 2 इधर, 4 इधर और 2 इधर, 6 जीरो हो गया। जबकि ऊपर में जीरो की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से मतलब ये 5 से 5 जीरो तो कट गया, एक जीरो जो नीचे में बच गया उसको आप क्या कीजिएगा, 55 40 में से आप एक जीरो को काट दीजिएगा, ओनली 4 बचा, और 4 × 12 बराबर 48। आप इस चीज़ को मेंटली भी कर सकते हैं। रुकिए, आप यकीन नहीं अभी आपको होगा, कुछ वीडियोस के बाद होगी, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1125 का 88%, ये मेरे भाई है परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें परसेंटेज में इसमें 4 ऑप्शन होती है, मतलब अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपकी सही होने की संभावना 25% ही होगी, लेकिन मैं अगर ऑप्शनों को काटूंगा ना तो आपकी सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 88% का मतलब क्या होता है, 88/100। अब 88 दोस्तों किससे करता है, तो 4 से, 4 22 से 88 और 4 25 से 100, मतलब हम 88% को लिख सकते हैं कितने के बराबर, तो 22/25 के बराबर हम लिख सकते हैं, है ना। मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, मार्कर को चेंज ही कर लेता हूँ, मार्कर नहीं चल रही है ना। तो 88% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 22/25। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1125, तो हम इसका करेंगे क्या, 88%, और 88% का फ्रैक्शनल मान कितना आता है, 22/25। प्लस में कितना दिया हुआ है, तो 425 का 20%, और 425 है, और 20% का मान कितना होता है मेरे भाई, तो 20 का 20% का मतलब बटे 100, तो 20/100 मतलब 1/5। आप इस चीज़ को मेंटली ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसे काटते हैं 25 से। 25 से मेरे भाई कितना बार में कटेगा, तो 25 चौके 100, 112 में से तो 100 तो चला गया, कितना बच गया, 12। अब ये 12 जुड़ जाएगा 5 के साथ, तो अब बन गया 125, और 25 पचे कितना होता है, 125, और ये दोस्तों कितना बार में कटेगा, तो 55 40 और 25 25। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसके जाएंगे यूनिट डिजिट के साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10 जीरो, और यहाँ पे 5 एकम 5 5, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी तो कट ही गया, ऑप्शन नंबर बी तो कट गया ना। चलिए ये तो वैसे तो बना नहीं इसका यूनिट डिजिट के मान से। अब हम गुना करते हैं 45 में 22 से। अब ऐसा नहीं कि आप इधर जाके 45 × 22 करने लगे, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 0 9 9 990, इस तरह नहीं, आप मेंटली कीजिएगा। सबसे पहले आप कीजिएगा 45 को 20 में गुना, तो 45 दूनी 90 मतलब 900 हो गया। उसके बाद 45 को कीजिएगा 2 से गुना, तो 45 दूना फिर 90 हो गया, यानी कि 900 पहले, उसके बाद 90, कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। प्लस में 85 आ गया, कितना मान आ जाएगा मेरे भाई, 5 और 9 8 17 के साथ। अब लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसके लास्ट में 75 है, तो ओनली ऑप्शन नंबर सी। ऐसा नहीं कि आप इसे पूरा बनाते चले जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बस आप इस मेथड को फॉलो करते चले जाइए, आपकी जो इसकी बनाने की जो सब तरीका होगा ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे भाई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए बोल रहा है कि P का 60% बराबर Q का 50%, ठीक है। P का 60%, यानी कि देखिए 60% का मान कितना होता है, 20 दिए 60, 20 बचे 100, मतलब 3/5। तो P का 3/5 बराबर Q का कितना दिया हुआ मेरे भाई, तो 50% दिया हुआ है ना। तो Q का मेरे भाई 50% दिया हुआ है, और 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3P × 2 बराबर 6P हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × Q × 1 = 5Q हो जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि P जो रेशियो Q होगा ना, देखिए P का मान हो जाएगा 5 और Q का मान हो जाएगा 6। इसकी जो मान होती है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, ये रिवर्स हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि P रेशियो Q कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि Q बराबर P का X% है, Q बराबर मतलब अगर 6 बराबर P का मतलब P कितना है,
5 का x प्रतिशत है, x का x और प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा 20 बार में और x बराबर क्या हो जाएगा, 20 छके 120। तो 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब सेशन को लंबा लाओ, मैं उसी चीज़ को फास्ट करता हूँ और अब फास्ट बनाना सीखिए, फास्ट करना सीखिए, नहीं तो स्लो वाले मेथड से मैं इन्हीं सारे क्वेश्चनों में 1 घंटा का समय बिता सकता हूँ और फिजूल की बातें मैं कर सकता हूँ, जबकि मेरा ऐसा कोई चाहत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके धज्जे उड़ाने के लिए काफ़ी है और ऑप्शन से भी आपको पता चल गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैं नहीं मानता कि क्वेश्चन हार्ड है। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि y का x प्रतिशत 150 है। तो चलिए हम इस चीज़ को लिखते हैं, y का x प्रतिशत यानी कि y गुने x प्रतिशत का मतलब कितना आ जाएगा, बट्टे में 100 बराबर 150 है। आइए क्वेश्चन में ना, और z का y प्रतिशत 300 है और z का y प्रतिशत मतलब कि y बटे 100 बराबर 300 है। तो संबंध पूछ रहा है x और z के बीच में। यहाँ पे संबंध मेरे भाई क्या पूछ रहा है, x और z के बीच में, मतलब हमें y से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 150 इंटू 100, ये दोनों आपस में तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 15 150 और 2 जीरो आपस में यहाँ पे और आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा y, है ना। और यहाँ पे z बराबर क्या आ जाएगा 300 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो ये 300 में गुना हो जाएगा, मतलब 300 इंटू 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा मेरे भाई y। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएगा y से y। ये मेरे भाई देखिए 3 जीरो यहाँ पे है और 3 जीरो यहाँ पे है, 15 से 1 बार में कटा, 15 से 2 बार में कटा, मतलब x बराबर क्या आ गया, 2 इंटू जेड बराबर 2z आ गया, है ना। अब यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन में आपको तो दिख नहीं रहा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, z बराबर x बटे अब तो 2 लिख सकते हैं। तो z बराबर x बटे 2 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। आप यकीन मानिए अगर आप ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे ना तो अन्य लोग आपकी कंपटीशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उस एग्जाम में इतने ज़्यादा सब धुरंधर होते नहीं हैं जितने आप हो जाएंगे। तो सिलेक्शन उन्हीं चुनिंदा लोगों का होता है जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, वरना हल्के फुल्के क्वेश्चनों तो हर लोगों से बन जाता है लगभग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा नया आपको लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या फोटोग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, फोटोग्राफ, PHOTOGRA, फिर उसके बाद लिखा हुआ PH। आप बोलेंगे भाई आप तो रंग बिरंगी लिख रहे हो, मैं बिल्कुल रंग बिरंगी लिख रहा हूँ। बोल रहा है कि शब्द PH के स्थान पर अगर सिर्फ F लिखा जाता है, अगर मैं इसके स्थान पर सिर्फ F लिखूं, अगर मैं सिर्फ इसके स्थान पर F लिखूं तो बोल रहा है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अच्छा पहले इनिशियल आरंभिक में इस फोटोग्राफ में अक्षरों की संख्या है कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल संख्या है कितनी, टोटल अक्षरों की संख्या है कितनी, 10। उसमें से हम PH के जगह पर F लिख रहे हैं, PH के जगह पे F लिख रहे हैं, मतलब जहाँ 4 अक्षर हैं उसके बदले में हम 2 ही अक्षर लिख रहे हैं। तो कमी कितने अक्षरों की हो रही है, 2 अक्षरों की कमी हो रही है। कितने में, तो टोटल में, तो टोटल है कितनी, 10 है। और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100% से हम लोग गुना कर देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दह 20% हो जाएगा। बहुत लोगों को तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई छोटा छोटा एपिसोड आएगी, बहुत सारी आएगी। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 8 का 0.008% का 0.08% का पावर होल पावर में 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। डरिए नहीं, क्या बोल रहा है 8 का, तो 8। अब देखिए क्या लिखा हुआ 0.008, तो दशमलव के बाद 3 अंक दिया हुआ है और परसेंटेज के बदले में 2 अंक नीचे आएगा।
तो दशमलव के बाद 3 अंक मतलब ये 3 जीरो और परसेंटेज के बदले में 2 जीरो, मतलब नीचे में कितना जीरो आएगा 5 जीरो, मतलब 8 के भाग हम दे देंगे कितना 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर देंगे गुना हम, उसके बाद लिखा हुआ 0.08%। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है मतलब नीचे 2 जीरो आएगा, और परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए भी नीचे 2 जीरो आएगा, मतलब हम अगर ऊपर लिखते हैं 8 तो नीचे आ जाएगा 4 जीरो। और इसी का होल पावर में कितना दिया हुआ है 1/9 दिया हुआ है ना। चलिए अब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि हमें कैसे न कैसे करके इस सारे मान को मतलब ये 9 के फॉर्म में यानी कि पावर 9 के फॉर्म में तोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले 9 में दोस्तों इसमें हर में जीरो की संख्या है कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या अब हम इसको 10 के पावर 9 नहीं लिख सकते? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, इसको 10 के पावर में 9 लिख सकता हूँ। और ऊपर है 8 इंटू 8 इंटू 8। अब मैं अगर इसको लिखूँ तो हो जाता 8 के पावर 3। क्या ये पावर 9 बना? क्या नहीं बना? क्या हम इस 8 को 2 के पावर 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? क्या यहाँ भी 2 के पावर 3 में नहीं लिख सकते हैं? क्या इसे 2 के पावर 3 में नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना। अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में हो और अगर उसका बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे देता हूँ a इंटू बी इंटू ए इंटू सी इंटू ए इंटू डी, तो यहाँ पे बेस तो सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम इसके पावर को आपस में जोड़ सकते हैं b प्लस सी प्लस डी, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेस सेम है लेकिन हाँ ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए मेरे भाई। तो बेस तो मैंने दो को बना लिया और पावर चाहे तो सेम रहे या तो अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 के पावर में कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा, और इसके होल पावर में कितना दिया हुआ 1/9 दिया हुआ। अब हम 2 के पावर 9 बटे 10 की पावर 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/10 की पावर में 9 लिख सकते हैं, और पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 1/9 तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 से 9 कट जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना बच गया 2/10। 2/10 का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो 1/5 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप 1/5 के बराबर में लिख सकते हैं 0.2, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप ऐसे क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर संभव हो तो आप ऐसे सारे क्वेश्चनों को नोट्स भी बना लेंगे, नहीं तो आप एक बार वीडियो को स्लो करके देखिए और अगली बार अगर आप देखेंगे वीडियो को तो आप 1.5x में करके देखें, तो क्वेश्चन का ज़्यादा रिविज़न हो पाएगा और ज़्यादा चीज़ें बन पाएगा। देखिए बोल रहा है कि यदि 240 का a% c है, 240 का a%, 240 का a% मतलब a/100 बराबर दोस्तों c दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है और a का c% बराबर 117.6 है, तो a प्लस c का मान को ज्ञात करना। सबसे पहले हम यहाँ a और c का तो रेशियो निकाल ही सकते हैं, है ना। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये दोस्तों 2 से 12 बार में कटेगा, और ये 2 से 5 बार में कटेगा। हम ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू a बराबर 12a बराबर 5c लिख सकते हैं। तो a और c का रेशियो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 5 हो जाएगा और c का वैल्यू 12 हो जाएगा, मतलब 5:12। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि a प्लस c का मान क्या होगा, तो a प्लस c का मान नहीं होगा इसकी रेशियो का, जो इसकी फैक्टर होगा। तो a और c का रेशियो में वैल्यू कितना है 5 और 12 17, मतलब जो भी ऑप्शन 17 से कटेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद वाली जो ताम झाम दिया हुआ ना कि a का c% बराबर 117.6, आपको उससे मतलब ही नहीं, ऐसा ही पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 17 से मल्टीपल है। तो अगर हम लोग आते हैं पहला ऑप्शन की ओर, तो पहला ऑप्शन है 238, तो 17 कम 17 6 बच गया, और 17 चौके 68। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो कट जा रहा है, 17 का मल्टीपल है। दूसरा 144, 17 का पहाड़ा में नहीं आता है। 260, 17 कम 17 कितना बच गया 9, 90 नहीं कटता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी है 196, 17 कम 17 कितना बच गया 2, 26 हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं कटा। फाइनल मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कितना दिया हुआ है 238। आपको इसी तरह से बस बनाना है और एक्स्ट्रा दिमाग कतई नहीं लगाना है ना।
यही है एग्ज़ाम अप्रोच मेथड, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 400 का 30%, हम इस चीज़ को मेंटली भी करेंगे। देखिए 400 का 30%, तो 400 और 30% का मतलब 30/100। 2 जीरो से अगर 2 जीरो यहाँ पे कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 120, प्लस 70 का x%, प्लस 70 का मतलब 70 और x% मतलब x/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7/10 हो जाएगा। बराबर कितना दिया हुआ है 536 का 25%, और 25% का मान कितना होता है 25/100 बराबर 1/4 होता है। तो 536 का 1/4, 536 का 1/4 निकाल लेंगे, कितना बार में कटेगा मेरे भाई। देखिए तो 536 4 से कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा, कोई भी संख्या दिया गया हो, अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरे के पूरी संख्या 4 से कटेगा ही कटेगा। तो क्या 36 4 से नहीं कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो 4 में मतलब कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ चल गए 1, 4 3 12, 4 चौक 16, 134 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा 7x/10, तो 7x/10 बराबर 134 माइनस 120 हो जाएगा। ये 120 बराबर के ओ साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 7x/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, है ना। और ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, और 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं अभी आपको पूरी काट के सिखाया, आप बस मेरे साथ बने रहिए कुछ एपिसोड में, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगी। बोल रहे देखिए कि 3800 का 25/9, 3800 का 25/9 के 15% के 18%। अच्छा देखिए 15% का मान कितना होता है, 5 दिए 15, 5 20 100, कितना हो जाएगा 3/20। देखिए 15/100, 15% मतलब 15/100, 5 दिए 15, 5 20 100, हम इसको लिख सकते हैं इंटू, तो 3/20 लिख सकते हैं ना, और इंटू देंगे हम गुना में, और गुना में मेरे भाई कितना दिया हुआ फिर 18%, और अब 18% का मान कितना हो जाएगा, देखिए 18/100 बराबर 2 9 18, 2 50 100, 9/50। आप इस चीज़ को मेरे भाई मेंटली ही कीजिएगा, है ना। चलिए अब हम इसे काटते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस 9 से इस 9 को मैंने काट दिया, है ना। अब ये 2 से कितना बार में कट गया, 19 बार में कट गया। अब हम मिलाते हैं इसके यूनिट डिजिट बिना गुना किए हुए, कितना मेरे भाई बच गए यहाँ पे 19 इंटू 25 इंटू 3, तो 3 5 15, 5 9 45। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जो जिसके यूनिट डिजिट में 5 दिया हुआ। 1 मिनट मेरे भाई, हल्ला बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, थोड़ा बगल में काम हो रहा है उधर। तो ऐसा हम ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 5 है। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो मेरा यूं ही कट गया। अब मेरी ऑप्शन की सही होने की संभावना 25% से बढ़कर 50% हो गई, क्योंकि जहां 4 ऑप्शन थे, अगर मैं एक ऑप्शन को तुक्का लगाता तो इसके सही होने की संभावना 25% थी, है ना। अब मेरा यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम नहीं बना। अब हम देखेंगे इसके मल्टीपल फैक्टर कि अब मेरा तो बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे 3 है और 3 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का गुना जिसमें कर दिया जाए उसका फैक्टर रहता ही रहता है ना। तो देखेंगे कि कौन सी संख्या जो इसमें कौन सी ऑप्शन है जो 3 से कटता है। तो 285 का अंकों का योग कितना होता है, तो 2 8 10, 10 5 15, और 15 तो 3 से कटता है। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी कितना 3 8 5, यानी कि 3 और 8 11, और 11 और 5 16। क्या 16 3 से कटता है, क्या नहीं कटता, मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप ऑप्शन, आप ऐसा नहीं इसको 19 इंटू 25 इंटू 3 करते रह जाओ, ऐसा आपको नहीं करना। ऐसे दूसरों लोग करना सिखाएंगे, कोने में गुना करना सिखाएंगे। आप अपना मोबाइल फ़ोन को भी यूज नहीं कीजिएगा मेरे भाई गुना करने के लिए, बस आप मेरे साथ बने रहिए, बेहतरीन चीज़ें को सिखाया जाएगा। क्योंकि मैं अपने आप को जितने चीज़ें को ऑब्जर्व कर पाया है, मैं उम्मीद करता हूं और मैं अपने आप में मैं प्रयास करूंगा कि मैं उन सारे चीज़ों को आप लोगों को दे दूं, ठीक है।
तो मेरे भाई आज का ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नहीं भी अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना और अपना प्यार व स्नेह अपने भाई राहुल के प्रति बनाए रखना। वह मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर शेयर करना व अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर करना और आप मेरे मनोबल को ज़रूर प्लीज़ बढ़ाना। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं यूं ही, ये तो बस ट्रेलर था मेरे भाई। मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को अगर मैंने बिना मोबाइल की हेल्प से करना सिखाया तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। मैं क्यों एग्ज़ाम में जितने भी जो समय होती है उससे पहले मैं मैथ की सारे क्वेश्चनों को बना लेता हूँ जितनी हमसे बन पाती है। ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चन बनती है, लेकिन ये तो फिक्स है कि लगभग 85 से 95% तक क्वेश्चन बन ही जाती है। मतलब मोर देन 90% हम कह सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।